हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं 3 टॉपिक्स पे बात करना चाहती हूँ। फर्स्ट, आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या विंग सच में अपने गर्लफ्रेंड इवी के साथ इंटीमेट हुआ था। तो इसका आंसर है मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑथर ने स्टोरी में कुछ भी डिटेल में नहीं बताया है। यहाँ पर सिर्फ विंग ने लंजा को कहा है कि वो इंटीमेट हुआ था। इसमें कितना सच्चाई है ये मुझे नहीं पता। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मुझे लगता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। अगर वो होता तो वो लंजा के साथ ये सब नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि विंग कंफ्यूज्ड है कि वो लंजा को पसंद करता है या नहीं, तो इसलिए वो लंजा को ये सब ऐसे ही कह रहा था लंजा का रिएक्शन देखने के लिए। एंड देन वो खुद लंजा के साथ इंटीमेट हुआ। सो आई डोंट थिंक कि वो ईवी से प्यार करता है। एंड बाकी आगे आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। एंड आप लोग कह रहे थे कि उन दोनों के बीच में सब कुछ कब ठीक होगा। यार, अगर मैं इसे अभी बता दूं तो स्टोरी में क्या मज़ा रह जाएगा। बट मैं इतना कह सकती हूँ कि विंग कन्फ्यूज्ड है। उसे पता नहीं कि वो क्या चाहता है, एंड उसे ये भी पता नहीं कि लंजा उसे पसंद करता भी है या नहीं। बट उसे लंजा के साथ रहना अच्छा लगता है। इवे बस उसका अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं। वो उससे प्यार नहीं करता। आई होप आप समझ चुके होंगे कि इवे एंड विंग के बीच में कुछ भी नहीं है। आई मीन इवे की तरफ से तो पता नहीं, बट विंग की तरफ से कुछ भी नहीं है। वो लंजा को पसंद करता है। एंड सेकंड टॉपिक, मैंने देखा है कि जब भी मैं ऐसा कोई स्टोरी शेयर करती हूँ जहाँ पर हर एक इमोशन रहता है, लाइक पेन, हैप्पीनेस, सेपरेशन, जेलसी, ये सब कुछ रहता है, एंड उन दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, तब आप लोग स्टोरी को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। मैंने इससे पहले भी 2 या 3 स्टोरी शेयर किया था ऐसा, एंड आप लोगों ने तब भी वहाँ पर ऑब्जेक्ट किया था। सब फैंस नहीं, बट कुछ फैंस। मैं आपके इमोशन को समझ सकती हूँ, बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्टोरी मैं नहीं लिखती, मैं सिर्फ शेयर करती हूँ। एंड अब आप मुझसे पूछोगे कि आप ऐसा स्टोरी चूज़ ही क्यों करते हो। तो गाइज़, मुझे ऐसा स्टोरी पसंद है जहाँ पर हर एक इमोशन रहता है, जैसे कि गुस्सा, सैडनेस, सेपरेशन, देन फिर से एक हो जाना, जेलसी, ये सब कुछ रहता है। आई मीन जहाँ पर रियलिटी रहता है। एंड इसीलिए मैंने इस चैनल को ओपन किया था ताकि मैं अपनी पसंद की स्टोरी आपके साथ शेयर कर पाऊँ एंड आपको अच्छा लगे। एंड जब मैं स्टोरी शेयर करने लगी, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया एंड मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। एंड देन मुझे लगा कि शायद आपको ऐसा स्टोरी भी अच्छा लगेगा, एंड इसलिए मैंने ये सब स्टोरी शेयर किया। बट मैं समझ सकती हूँ कि सबका चॉइस सेम नहीं होता। ये मेरा ही गलती थी कि मैंने ऐसा स्टोरी शेयर किया। मैंने इस चैनल को आपके लिए ओपन किया था, तो अगर आपको ये ऐसी स्टोरी पसंद नहीं, देन मेरा शेयर करने का क्या फ़ायदा। मैं सिर्फ कुछ सब्सक्राइबर्स या फिर व्यूज़ के लिए शेयर नहीं करती। अगर मुझे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ का इतना ही फ़र्क पड़ता तो मैं अपनी स्टोरीज़ में कभी भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती। बट एनीवेज़, अब से मैं वैसा ही स्टोरी शेयर करूँगी जैसा आप चाहते हो। मैं फिर से ऐसा कोई स्टोरी शेयर नहीं करूँगी, एंड मैं बिल्कुल नॉर्मल स्टोरी शेयर करूँगी। एंड जब मुझे फील होगा कि मेरे सारे स्टोरीज सेम पैटर्न के होते जा रहे हैं एंड मुझे स्टोरी शेयर करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, तब मैं खुद ही स्टोरी शेयर करना बंद कर दूँगी। मुझे यूनिक स्टोरीज़ पसंद है, बट कोई बात नहीं। सो डोंट वरी, मैं ऐसा कोई स्टोरी फिर से शेयर नहीं करूँगी। एंड थर्ड, मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू रखूँगी क्योंकि मैंने इसे स्टार्ट किया है। मैं इसे इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बहुत सारे फैंस ऐसे भी हैं जो इस स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। तो मैं उनके लिए एंड ऑथर के लिए इस स्टोरी को कंटिन्यू रखूँगी। तो जब तक ये स्टोरी चल रहा है तब तक मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस स्टोरी को इग्नोर कीजिए एंड मेरे बाकी स्टोरी को एंजॉय कीजिए। ओके। एंड आई नो कि मैंने आज बहुत कुछ बता दिया, बट यू नो व्हाट, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। मेरे दिल में जो कुछ भी रहता है मैं सीधा बता देती हूँ, एंड मैं ये सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने शेयर किया। अगर आपको इसके लिए बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, एंड मेरी बातें सुनने के लिए रियली रियली थैंक यू। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग लंजा के रूम पे इंटीमेट हुए थे, एंड देन विंग को कुछ अजीब सा फील हुआ एंड वो वहाँ से निकल गया कुछ कहे बिना ही, एंड लंजा रूम पे अकेला रह गया। अब नेक्स्ट डे स्कूल में लंजा विंग को ढूंढ रहा था, एंड फाइनली उसे विंग बाथरूम में मिला। उसने कहा, मैंने तुम्हें कॉल किया था। तो विंग ने कहा, मुझे पता है। देन विंग ने अपने हाथ वॉश किया और कहने लगा, देखो, कल मैं बहुत टाइम तक इवी के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी, एंड देन उसके बाद मैं टायर्ड हो गया। ये बोल के उसने मिरर के थ्रू लंजा को देखा, एंड देन उसने कहा, यू नो व्हाट, ज़्यादा वर्ड फील मत करो, ओके। ये सुन के लंजा पॉज्ड हो गया।
वो यहाँ पर विंग को कुछ कहने के लिए आया था, बट अब उसे याद नहीं कि वो क्या कहना चाहता था। उसे बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके एंड विंग के बीच में ये वर्ड आ जाएगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वो बाथरूम से निकल गया। पीछे से विंग ने कहा, लंजा वेट, बट लंजा नहीं सुना, वो चला गया एंड विंग ने भी उसका पीछा नहीं किया। अब लंच ब्रेक में भी लंजा ने विंग को एंड ईवे को ज्वाइन नहीं किया, जो वो हमेशा करता है। वो अकेला लाइब्रेरी के कॉर्नर में बुक पढ़ते हुए खाना खा रहा था। लाइब्रेरी से लॉकर रूम विजिबल है, तो वो वहाँ से बैठकर ही देख रहा था कि विंग एंड ईवे बात कर रहा है, बट लंजा ने अपने आइज़ को टर्न कर लिया। अब जब लंजा अपने कार से घर जा रहा था, तब उसने विंग के बाइक को पास किया एंड तभी उसने देखा कि ईवे भी उसके बाइक में है। विंग के वेस्ट को पकड़ के रखा है। जैसे ही ईवे ने लंजा को देखा, उसने स्माइल किया एंड अपने हाथों को वेव किया, बट लंजा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। वो चुपचाप आगे चला गया। देन इवनिंग को विंग ने लंजा को मैसेज किया, जो सिर्फ स्टिकर्स था, जो वो हमेशा करता है, बट लंजा ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। अब नेक्स्ट डे हिस्ट्री क्लास के टाइम लंजा एंड विंग एक साथ ही बैठे थे, जो वो दोनों हमेशा बैठते हैं। तभी विंग ने कहा, हे। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने फिर से कहा, हे। लंजा ने फिर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। वो एग्रेसिवली अपनी नोटबुक को देख रहा था। एक्चुअली वो विंग को इग्नोर कर रहा था और कुछ भी नहीं। विंग ने कुछ टाइम तक लंजा को देखा और कहा, फाइन, व्हाटएवर, बाद में बात करेंगे आई गेस। ये बोल के उसने भी लंजा को डिस्टर्ब करना बंद कर दिया। ये लंजा के लिए बहुत ही हार्ड था कि वो विंग के पास ही बैठा है एंड उसे इग्नोर कर रहा है। इससे लंजा को और भी ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। उसे ये देख के और भी ज़्यादा हर्ट फील हुआ कि क्लास के बाद विंग ने लंजा के लिए वेट नहीं किया, वो सीधा क्लास से निकल गया। एंड देन जब लंजा पार्किंग में आया अपनी कार को लेने के लिए, तब उसने देखा कि विंग एंड ईवे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। लंजा ने नोटिस किया कि जिस तरीके से ईवे विंग को देख रही थी, वो लुक बहुत ही सॉफ्ट था, जैसे कि ईवे विंग को लाइक करती है। लंजा ने कभी सोचा भी नहीं था कि ईवे विंग को लाइक करेगी, बट अब ये रियलिटी है। देन लंजा घर चला आया। देन लंजा ने गूगल किया कि वो कैसे किसी को भूल सकता है, तो वहाँ पर 5 रिजल्ट्स आया। फर्स्ट, अपने आप से ऑनेस्ट रहो। सेकंड, अपने फीलिंग्स पर फोकस करो। थर्ड, किसी से बात करो। फोर्थ, ये समझो कि इसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड फिफ्थ, अपने फ्यूचर के लिए एक्साइटेड रहो। लंजा ने डिसाइड किया कि वो ये सब चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करेगा। तभी उसने अपने वार्डरोब ओपन किया। वहाँ पर विंग का एक पुराना शर्ट था, जो विंग यहाँ पर भूल गया है। उसने उसे साइड में रख दिया। उसने डिसाइड किया कि वो उसे वॉश करेगा एंड बाद में विंग को रिटर्न कर देगा। देन लंजा ने मेडिटेट किया। एंड देन जब ज़ेबोचुन ने लंजा को इसके बारे में पूछा, तो लंजा ने कहा कि उसके एंड विंग के बीच में कुछ लड़ाई हो गया है। ये बोलते टाइम लंजा का वॉइस बहुत ही इमोशनल हो गया था। तो ज़ेबोचुन ने रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, आई एम श्योर कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लंजा ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। अब नेक्स्ट डे लंजा ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो अब मूव ऑन करेगा। तो वो उस दिन से अपने कैलेंडर पे मार्क करने लगा। आज से वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा। उसके फ्यूचर के लिए उसे जो कुछ भी करना होगा वो सब कुछ करेगा एंड वो बाकी सब कुछ भूल जाएगा। तो वो अपने फ्यूचर में पढ़ने के लिए फाइल्स को देख रहा था, पर उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसे बार बार विंग की याद आ रही थी। ये रूम विंग के बिना बिल्कुल खाली है। ये बेड विंग के बिना बिल्कुल अधूरा है। ऐसा ही दिन बीता जा रहा था। अब 1 हफ्ता से ऊपर हो गया। आज जब लंजा ब्रेक टाइम में लाइब्रेरी में था, तब उसके पास ईवे आया। ईवे ने कहा, हे। लंजा ने ईवे की तरफ देखा। उसने अपने बुक को साइड में रखा एंड अपने टिफ़िन को भी। तभी ईवे ने कहा, तो एक्चुअली मुझे विंग नहीं मिल रहा एंड वो कुछ टाइम से कुछ वर्ड बिहेव कर रहा है, तो अगर तुम मुझे हेल्प करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लंजा ने कहा, मुझे नहीं पता विंग कहाँ पर है। ईवे ने कहा, ओके, बट क्या तुम मुझे उसे ढूंढने में हेल्प कर सकते हो? आई मीन वो मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा। लंजा ने कहा, क्या तुमने उसे कॉल किया था? ये सुन के ईवे लंजा को बहुत ही ऑड एंड एनोइंग नज़र से देखने लगा। ईवे ने कहा, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम मुझे हेल्प नहीं कर सकते? तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो या नहीं? गॉड, तुम दोनों भी ना। लंजा ने कहा, क्या? हम दोनों क्या? ईवे ने कहा, कुछ नहीं। देन ईवे फ्रोन हो गई। उसने कहा, हे,
क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? ये सुन के लंचन अपने फेस को टर्न कर लिया। देन वो अपने बैग्स को पैक करने लगा। देन लंचन ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। ईवे ने कहा, तुम मुझसे अच्छे बिहेव नहीं करते। ये सुन के लंचन ब्लश करने लगा। ये एक्चुअली ब्लश नहीं था, उसको कुछ अलग ही फील हो रहा था। तो लंचन ने कहा, मुझे माफ़ करना, अगर मेरा बिहेवियर तुम्हारी तरफ अच्छा नहीं है तो आई एम रियली सॉरी। ईवे ने कहा, यू नो वट एवर, थैंक्स फॉर नथिंग। ये बोल के ईवे वहाँ से चली गई एंड लंचन वहाँ पर कन्फ्यूज खड़ा रहा। देन लंचन सोचने लगा कि अभी अभी ईवे ने क्या कहा। ईवे ने कहा कि उसे विंग नहीं मिल रहा। विंग कुछ टाइम से बहुत ही वर्ड बिहेव कर रहा है और ना ही विंग ईवे का किसी भी मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। देन लंचन ने अपने फ़ोन चेक किया। उसने विंग का चैट बॉक्स ओपन किया एंड तभी उसने देखा कि उसके साथ विंग का एक हफ्ते पहले बात हुआ था। वो भी विंग ने स्टिकर भेजा था एंड लंचन ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया था। एंड देन लंचन को याद आया कि विंग ने बाथरूम में क्या कहा था। विंग ने कहा था, वर्ड फील मत करो। तो लंचन ने तो वही किया। उसने विंग से ऐसा कोई भी बिहेव नहीं किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। लंचन को लगा था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो उन दोनों के भलाई के लिए है एंड वो सही कर रहा है। बट अब जब ईवो को विंग नहीं मिल रहा, लंचन वॉरिड हो गया। वो अपने बैग लेके जल्दी जल्दी लाइब्रेरी से निकल गया। वो वहाँ से दौड़ने लगा। वो साउथ विंग की तरफ जाने लगा जहाँ पर हमेशा विंग रहता है। वो जाते जाते सोचने लगा कि आज अगर वहाँ पर विंग नहीं रहा तो लंचन को भी पता नहीं कि वो क्या करेगा। वो सब कुछ ख़त्म कर देगा। वो विंग को ढूंढने के लिए कुछ भी कर देगा। वो फाइनली साउथ विंग में पहुँच गया एंड थैंकफुली विंग वहाँ पर था, फ्लोर पे लेटा हुआ था एंड सीलिंग को देख रहा था। जैसे ही लंचन वहाँ पर पहुँचा, विंग ने लंचन की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे ढूंढ लिया। लंचन ने दरवाज़ा बंद किया एंड अपने बैग को साइड में रखा। दिन वो विंग के पास आया। उसने कहा, ईवे तुम्हें ढूंढ रही है। विंग ने कहा, मुझे पता है। लंचन ने कहा, वो बहुत ही वॉरिड है। विंग ने कहा, एंड तभी लंचन ने नोटिस किया कि विंग आज जो शर्ट पहन के आया है वो शर्ट वेनिंग का है। विंग को देखकर लंचन को बुरा लग रहा था। वो विंग को होल्ड करना चाहता था, उसके हाथ को पकड़ना चाहता था। वो धीरे धीरे विंग के करीब गया एंड उसके पास जाकर लेट गया। वो दोनों ऐसे ही साइलेंटली लेटे हुए थे। कुछ टाइम बाद विंग ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, सब कुछ बहुत ही वर्ड होते जा रहा है एंड मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लंचन ने कहा, आई एम सॉरी। विंग ने अपने हेड को शेक किया बट लंचन की तरफ उसने नहीं देखा। बट लंचन ने विंग की तरफ देखा। विंग के ऊपर सनलाइट पड़ रहा था एंड विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। शायद इतना ब्यूटीफुल इंसान लंचन ने ज़िंदगी में नहीं देखा है। विंग ने कहा, इस वर्ल्ड में तुम्हारी तरह मेरा कोई भी केयर नहीं करता। ये सुन के लंचन का ब्रीथिंग रुक गया। विंग ने कहा, अगर तुम भी मुझे छोड़ के चले गए, अगर मेरी वजह से तुम भी मुझे छोड़ के चले गए तो मैं। लंचन ने कहा, विंग, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। अब फाइनली विंग ने लंचन की तरफ देखा, जैसे कि उसे लंचन की बातों पर विश्वास नहीं है। उसने कहा, दिन तुम कहाँ चले गए थे? इस पूरे हफ्ते में तुम कहाँ थे? आई नो कि मैंने सब कुछ मिस कर दिया है, बट तुम। लंचन ने कहा, नहीं। ये बोल के लंचन ने विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग के हाथों को स्क्वीज़ किया। विंग ने उन दोनों के हाथों की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुन के लंचन को बहुत बुरा लग रहा था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। देन विंग ने सेकेंड हैंड से लंचन के हाथों को पकड़ा और कहा, आई एम सॉरी। उस दिन तुम्हारे बेडरूम में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तभी लंचन ने कहा, नहीं विंग। देन विंग लंचन के माउथ की तरफ दिखने लगा। उसने कहा, मैं तो बस। ये बोल के विंग ने डीप ब्रेथ लिया और कहा, गॉड, मैं तो बस यही चाहता था कि जो मुझे मिल रहा है वो तुम्हें भी मिले एंड मैंने इसलिए वो सब कुछ किया एंड ये मेरे लिए बहुत ही हार्ड है कि मैं। इसके आगे विंग ने कुछ भी नहीं कहा। देन विंग ने कहा, क्या ये बहुत बुरा था लंचन? कि ये सच में बहुत बुरा था? लंचन ने कहा, नहीं। ये बोल के लंचन सोच रहा था कि वो विंग को सब कुछ कहेगा। वो विंग को सब कुछ कहेगा ताकि विंग उसके पास ही रहे। वो विंग को नहीं खो सकता। देन विंग ने फिर से एक डीप ब्रेथ लिया
देन विंग ने लंजा के हाथ को अपने चेस्ट में रखा, अपने हार्ट के पास। कुछ टाइम तक वो दोनों ऐसे ही थे। एंड देन विंग लंजा के हाथों को अपने पूरे बॉडी में फहराने लगा, जैसे कि वो चाहता हो कि लंजा उसे टच करे। विंग का नज़र लंजा के ऊपर था। वो लंजा के आइज़ की तरफ स्ट्रेट देख रहा था एंड लंजा के हाथों को अपने बॉडी में मूव कर रहा था। देन विंग ने अपने हाथों को लंजा के बॉडी पर रखा, उसके चेस्ट पे। एंड जैसे विंग ने ऐसा किया, लंजा बिल्कुल चौंक गया। उसकी ऐसे वॉइस ही रुक गया था। उन दोनों के दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दिल लंजा ने कहा, क्या तुमने ऐसा ही किया था? विंग का रिस्पॉन्स बेयरली सुनाई दे रहा था। विंग ने इतना विस्पर करते हुए कहा था कि लंजा को ठीक से आंसर सुनाई भी नहीं दिया। विंग एंड लंजा बिल्कुल एक दूसरे में खो ही गए थे। अब धीरे धीरे लंजा का सॉफ्ट टच हॉट होते जा रहा था। विंग ने मोर्निंग करते हुए कहा, अब मैं कुछ भी नहीं छुपा सकता। अब मैं इसके आगे विंग कुछ भी नहीं कह पाया। विंग को लगा कि शायद लंजा को बुरा लग रहा है, बट तभी लंजा ने कहा, नहीं, इट्स गुड। दिल लंजा ने अपने हाथों को विंग के शर्ट के अंदर लेकर गया एंड उसके स्किन को फील करने लगा एंड विंग के पूरे बॉडी में इमीडिएटली गुज़बम्स आ गए। विंग अब धीरे धीरे लंजा के नाम से मोर्निंग करने लगा। लंजा विंग की तरफ लीन्ड हुआ। देन वो उसके फेस में किस करने लगा, देन उसके माउथ में एंड देन उसके थ्रोट में। अब लंजा को अच्छा लग रहा था। विंग उसके पास है। लंजा को एक होम जैसा फील हो रहा था। विंग लंजा के टच से मोर्निंग करने लगा एंड लंजा ने विंग के नेक में एक ज़ोर से बाइट किया। विंग ने और भी ज़ोर से मोर्निंग किया। इससे पहले वो दोनों आगे बढ़ते, स्कूल का बेल बज उठा एंड तभी वो दोनों अपने सेंस में आए। लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड विंग ऑलरेडी लंजा की तरफ देख रहा था। वो दोनों फाइनली अलग हुए। विंग ने कहा, क्या हमारा क्लास है? अभी टाइम क्या हुआ है? लंजा ने विंग को टाइम बताया एंड क्लास के बारे में भी बताया कि हाँ, उनके क्लास है। एंड तभी लंजा ने देखा कि विंग अपने हेयर से लंजा के बाइट मार्क को ढकने की कोशिश कर रहा है। ये देख के लंजा का बॉडी हॉट हो गया, बट लंजा ने देखा कि विंग अपने बाइट मार्क को ढकने में सक्सेसफुल नहीं रहा। एंड विंग की स्किन में उसके बाइट देखकर लंजा को बहुत ही अच्छा एंड हॉट फील होने लगा। उसने कितना ड्रीम देखा था ये सब करने का, एंड अब ये सब सच में हो रहा है। तभी विंग ने कहा, हे लंजा, तुम अपना जैकेट दो। लंजा ने विंग को अपना जैकेट दिया। विंग ने उस जैकेट को पहन लिया ताकि वो बाइट मार्क को ढक सके। जैकेट पहनते हुए विंग ने विस्पर करते हुए कहा, एनिमल कहीं का। ये सुनकर लंजा को और भी ज़्यादा अच्छा लगा कि विंग ने उसे एनिमल कहा। अब वो लोग क्लास में थे। क्लास में लंजा एंड विंग का सीट पास में ही था एंड उनके सामने इवे का सीट था। इवे ने विंग की तरफ एक फ्रॉन्ट लुक दिया तो विंग ने भी एक क्वेश्चनिंग लुक दिया एंड विंग ने इवे की तरफ एक वीक स्माइल किया। देन विंग ने अपने कॉलर को फिर से ठीक किया ताकि वो बाइट मार्क को ढक सके। तभी इवे ने विंग को एक छोटा सा नोट दिया। विंग ने उसे पढ़ा एंड उसने कुछ रिप्लाई भी लिखा एंड फिर से इवे को पास कर दिया। उस नोट को देखकर इवे फ्रोन हो गया। उसने पॉकेट में उस नोट को रख दिया। क्लास ऐसा ही चलता रहा। अब फाइनली स्कूल ख़त्म हुआ। स्कूल ख़त्म होने के बाद लंजा जाने के लिए रेडी हो रहा था एंड इस तरफ इवे अपने दोस्तों के साथ वेट कर रहा था। देन इवे ने विंग से पूछा, तुम हमारे साथ आना चाहोगे? तो विंग ने कहा, एक्चुअली मैं लंजा के साथ जाना चाहता हूँ। सो लंजा ने ये बात सुनी बट उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो अपने काम करने लगा एंड वो कंटिन्यू अपने आप से यही कहने लगा कि रिएक्ट मत करो। बट अंदर ही अंदर लंजा को बहुत ही हॉट फील हो रहा था कि विंग उसके साथ जा रहा है। एंड तभी इवे ने विंग को कहा, श्योर, वॉट एवर, आई डोंट केयर। ये बोल के इवे अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली गई। लंजा ने इवे को जाते हुए देखा एंड लंजा ने यह भी नोटिस किया कि इवे सैड है। अब लंजा भी विंग के साथ स्कूल से निकल गया। हे एवरीवन, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।